हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। वर्ड पे ध्यान देना, स्मार्ट है, डिजी स्मार्ट नहीं है। डिजी स्मार्ट इनका डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और ये कार्ड आपका ऐसा दिखता है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक तो दिया है इन्होंने, कैन नॉट बी डिनाइड। बेनिफिट्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है ना, जो वो ज्वाइनिंग बेनिफिट ही है। इसमें ये कहते हैं कि 90 दिनों तक जैसे आपने कार्ड लिया लेट से 5 जून को, तो 90 दिनों तक मतलब जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर आया, तो इन 3 महीने में आपको कोई बिल पे नहीं करना। बस मिनिमम अमाउंट जो आता है ना क्रेडिट कार्ड का, वो पे करना है। और लेट से आपकी पेइंग डेट है 28 ऑफ एवरी मंथ, तो आपको 20 सितंबर को पे करना होगा। ठीक है। तो आपको कार्ड तो मिला 5 जून को। 5 जून से 3 महीने तक आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना एक्सेप्ट मिनिमम अमाउंट। अगर मिनिमम जैसे आपका बिल आ रहा है 1 लाख और मिनिमम अमाउंट है लेट से 2,000, तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये पे करने हैं, बाकी पे नहीं करना। आपकी अगर क्रेडिट लिमिट लेट से 5 लाख रुपए है, तो आप कंटिन्यूअसली स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखना कि 20 सितंबर को आपको पूरा बिल पे करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे बड़ा जॉइनिंग बेनिफिट यही है, जो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो और ठीक ठाक कमाई हो सकती है। ठीक है, वो क्योंकि उस टाइम वो जो पैसा है वो आप मल्टीपल जगह पे लगा सकते हो, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, लिक्विड लिक्विड फंड्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, मे बी हो। देखते हैं वेरियस बेनिफिट्स। तो जनरली मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो जोमेटो ब्लिंकिट, जो अब दोनों सेम ही कंपनीज हैं, वहाँ आपको स्मार्ट क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स मिल जाएंगे। काफ़ी बार आपको इजी डाइनर ऐप पे भी ऑफर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये यूनिक है, सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्मार्ट क्रेडिट कार्ड पर ही ये ऑफर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। एंड 10% ऑफ देते हैं, विच इज़ ओके। नॉट ट्रेवलिंग बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है। गोल्ड प्रिविलेजेस सर्टेनली कुछ भी नहीं है इसमें। फ्यूल बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है, बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है। तो मतलब अब आप अगर इससे पेट्रोल पंप पे, किसी भी पेट्रोल पंप पे आप अगर अपना फ्यूल भरवाओगे, तो एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगेगा, उसका वेव ऑफ में भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। एयरपोर्ट लॉन्च भी कुछ भी नहीं है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। यस, बहुत लिमिटेड कार्ड्स होते हैं जिसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, तो इस कार्ड पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। स्टिल अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ, तो एक बार कंफर्म कर लेना, बिकॉज वीज़ा मास्टर कार्ड पे कभी कभी ऑफर्स चल रहे होते हैं कि वीज़ा वाले सबको वो एंट्री अलाउ कर देते हैं ऑन सर्टेन अमाउंट। इंश्योरेंस, कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड को ले। बैंक एप्लीकेशन 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, ठीक ठाक ऐप है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। चैट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन बाकी सब आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें ख़राब है वो ये है, एक ही एप्लीकेशन बना रखी है बैंकिंग की, उसमें सब कुछ ही है, तो कभी कभी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। बट ओवरऑल एक बार आप अगर यूज टू हो जाओ, तो एप्लीकेशन आपको ठीक ठाक लगेगी, ज़्यादा क्रैश भी नहीं होती। पॉइंट्स रिडीम आप वहाँ से नहीं करवा पाते, पॉइंट्स रिडीम आपको जो है वेबसाइट से ज़्यादा पड़ेगा। ऑप्शन तो है इनकी ऐप में, लेकिन वो सही से चलता नहीं है। एटलीस्ट मेरे पास जो iOS की एप्लीकेशन है उस पर तो सही से वो नहीं। कस्टमर केयर, ये फ़ोन नंबर है जहाँ पे आप रहते हो उस हिसाब से लगा लेना, 011 अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो, 022 अगर मुंबई एटसेट्रा में। इनकी ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं इनको रेटिंग 2 ही दूंगा, क्योंकि काफ़ी बार ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ये, और काफ़ी बार फ़ोन पे गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे इन्होंने मुझे ये क्रेडिट कार्ड दिया था, ये बोल के कि इसकी कोई भी जॉइनिंग फीस नहीं है मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मोर देन 10 ईयर्स से कस्टमर हूँ। मैनहट्टन क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, ईजी, वो ईजी ऐप कौन सी है, ईज माई ट्रिप का भी क्रेडिट कार्ड था स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। तो उन्होंने मुझे ये क्रेडिट कार्ड दिया था और बोला था कि कोई भी जॉइनिंग फ़ी नहीं है, बट जॉइनिंग फ़ी इन्होंने लगा दी यार। तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। वो इनके कस्टमर केयर ने बोला नहीं जी, हम आपको तो जॉइनिंग फ़ी देनी पड़ेगी। तो जब इन्होंने सेल करा, तब तो मुझे बोल के कर दिया कि जॉइनिंग फ़ी नहीं है आपकी, अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे स्पेंड करोगे। लेकिन स्टिल इन्होंने जॉइनिंग फ़ी लगा दी। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। काफ़ी बार ईमेल पे रिप्लाई भी नहीं करते और गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं काफ़ी। तो इनको मैंने 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। प्रीवियसली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था, 5 ईयर्स 10 ईयर्स बैक। अभी वो स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है, ऑफर्स भी उस हिसाब से कम होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बैंक को इंडिया से कुछ सालों में टाटा कर दिया जाएगा, या खुद ही टाटा हो जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई कुछ भी नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखेगी इसमें। क्रेडिट लिमिट अच्छी है, अच्छी है, स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से कस्टमर हो। मेरी शायद 5-6 लाख रुपए लिमिट है इसमें। तो शुरू में भी अच्छी थी, शुरू में भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है शुरू में अच्छी ना थी। और एज आप स्पेंड करते रहते हो, आपकी ये क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाते रहते हैं, बस आपको एक मिस कॉल या एसएमएस भेजना पड़ता है। तो क्रेडिट लिमिट से काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छी क्रेडिट लिमिट है इनकी।
आप इसको रेटिंग भी दे सकते हो। अब आ जाते हैं इसके एक बेनिफिट पे। आप बोलोगे कि इस कार्ड पे बेनिफिट क्या था यार, अभी तक कुछ बताया ही नहीं। तो ये है कि आप ऑनलाइन जो भी स्पेंड करोगे उसका 2% आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आपने 1000 रुपये स्पेंड करे हैं तो आपको 20 रुपये कैशबैक मिल जाएगा उसी टाइम पे। लेकिन एक कैलेंडर मंथ में 1000 रुपये से ज़्यादा आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि लेट से आपने 50,000 स्पेंड करे हैं, उसका 2% बिल्कुल मैथ्स करके निकाल दूंगा, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है। ठीक है, 1000। तो ये 50,000 से, कहने का मतलब ये है, 50,000 एग्जाम्पल क्यों लिया, मैथ्स वीक तो एक जोक मार रहा था। 50,000 एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि अगर आप 50,000 से ज़्यादा ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब बेनिफिट यही है कि आपको 1000 जो है ना, वो उससे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 1 लाख अगर कर दिया तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 2,000 रुपये मिलेंगे एज कैशबैक, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। तब भी ये आपको 1000 ही रुपये देंगे, क्योंकि मैक्सिमम एक मंथ में ऑनलाइन स्पेंड ये 1000 ही देते हैं। ठीक है। लेकिन ऑफलाइन जो स्पेंड्स है ना, ऑफलाइन, वहां पे आपको ये 1% कैशबैक ही देते हैं। तो ऑफलाइन पे और खराब हो गया ये, ऑफलाइन पे ये और खराब हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड करे हैं तब जाके आपको 1000 रुपये जो आप मिलने चाहिए, मतलब 1% कैशबैक, लेकिन मिलता 500 ही है, क्योंकि एक कैलेंडर साइकिल में 500 ही मिलेगा। तो जस्ट टू रीआइट्रेट, अगर मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, ऑनलाइन स्पेंड में ये कहते हैं कि आपको 2% कैशबैक मिलेगा। ठीक है। लेकिन 1000 रुपये एक कैलेंडर साइकिल में मैक्सिमम मिलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं तो 50,000 से ज्यादा स्पेंड एक साल में मत करना, एक मंथ में, एक कैलेंडर साइकिल में मत करना। करोगे तो आपको 1,000 से ज्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में ये कहते हैं कि 1% ही कैशबैक देंगे और मैक्सिमम देंगे 500 रुपये। इसका कहने का मतलब भी ये है कि 50,000 से ज्यादा ऑफलाइन में भी स्पेंड मत करना, क्योंकि आपको 500 से ज्यादा कैशबैक तो मिलना नहीं है। ठीक है। तो एक साल में आप 18,000 रुपये कमा सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से, अगर आप फुल कैपेसिटी पे इसको यूज कर रहे हो। 18,000 मिल जाएंगे एक साल में। ठीक है, विच इज नॉट बैड। ठीक है, विच इज नॉट बैड। लेकिन आप स्पेंड भी अच्छा खासा कर रहे हो। कितना स्पेंड करना पड़ेगा आपको इसके लिए, 12 लाख रुपए। 12 लाख। तो 12 लाख अगर आप किसी टॉप कार्ड में स्पेंड करो ना, जैसे HDFC, इन्फिनिया वगैरह ये सब, उनमें तो बढ़िया बेनिफिट मिल जाएंगे। तो वो भी पॉइंटर सोचने के हैं यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना कि फ्यूल ट्रांजैक्शन पे कैशबैक भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। रेंट पे मिलेगा या स्कूल फीस पे मिलेगा या नहीं, मिलना तो चाहिए देखो, लेकिन कुछ छुपी भी टर्म एंड कंडीशन हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं करा है रेंट और स्कूल फीस पे करने में, तो मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। बट मिलना तो चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सेप्शन, मेरे को, मैंने जितने पढ़े थे कहीं फाइंड आउट नहीं हुए, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी छुपी हुई होती है, तो यू नेवर नो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट था, इसीलिए मैंने थोड़े। फॉरेक्स चार्जेस 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन फी देने पड़ेंगे। अगर 100 रुपये का, अगर $1 100 रुपये के बराबर है, जो मैं सेम एग्जांपल देता हूँ, और $1 का आप अगर कुछ खरीदते हो तो वो आपको 103.5 प्लस 3.5 का GST, इतना आपको पे करना पड़ेगा। नियरली 104 रुपये पड़ गए आपको $1 की, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि $1 100 के बराबर है। ज्वाइनिंग एंड एनुअल फी पे आ जाते हैं, जो रहती है एक चीज़, 499 प्लस GST। और ये भी लिखा हुआ है वेव्ड ऑफ हो जाती है एज अ स्पेशल ऑफर। मेरे को भी ये बोला था कि आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, लेकिन वेव ऑफ मेरी नहीं हुई। ठीक है। फीस इन्होंने मानी ही नहीं। अब कस्टमर केयर को कौन समझाएगा, कौन कॉल करता रहेगा। ठीक है। रिन्यूअल फी, एक्चुअली में रिन्यूअल फी भी लगा दी इन्होंने। अब मेरे को ये बोल रहे हैं, सिंस आपने 1.2 लाख से ज़्यादा स्पेंड करे हैं तो 60 डेज, पेमेंट के 60 डेज के बाद, मतलब ये फीस का जो स्टेटमेंट आया है ना, उसको जब मैं पे करूंगा 499 प्लस GST, उसके 60 डेज के बाद ये खुद रिवर्स हो जाएगी, मुझे ये कह रहे हैं। तो देखते हैं रिवर्स होती है या नहीं होती। मैं एज्यूम कर रहा हूँ रिवर्स हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट कैलेंडर, लास्ट पूरे के पूरे एक साल में 1,20,000 से ज़्यादा स्पेंड करे हैं। तो ये चीज़ें हैं ज्वाइनिंग और एनुअल। फिर कार्ड रेटिंग 3 आउट ऑफ 5। नथिंग स्पेशल कार्ड, ठीक है, ठीक ठीक कार्ड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी क्वालिटी भी गिरा दी है, ऑफर्स भी ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो मेरे को अच्छी चीज़ें लगी हैं कि 1.2 लाख स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट लिमिट अच्छी दे रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन का बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है कि ऑनलाइन स्पेंड करो, आपको
ये सिंपल कैशबैक दे देंगे इनकी। आप वेबसाइट पे जाइए, एक बटन दबाइए और आपको कैशबैक अकाउंट में आ जाएगा। ध्यान देना कि अकाउंट में कैशबैक तभी आएगा जब आपके कम से कम 1000 रुपये होंगे एज कैशबैक अमाउंट। अगर 1000 रुपये से कम होगा कैशबैक अमाउंट तो वो आप रिडीम भी नहीं कर सकते। तो मिनिमम 1000 होना चाहिए आपका कैशबैक स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पोर्टल पे। तो ये है 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक